औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 लॉगरिथम का। अच्छा, इस सवाल में कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि आपको एक नॉर्मल कंडीशन पे नंबर दे दिया गया है, इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आपको इस सवाल को में यानी इस नंबर को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब देखिए, साइंटिफिक नोटेशन पे कन्वर्ट करने के दो तरीक़ेकार होते हैं, यानी दो तरीक़ों से ये हल हो रहा होता है। सबसे पहला तरीका कि जब हम राइट हैंड साइड से जाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, तो जब हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो पावर किस पे रहते हैं, प्लस पे रहते हैं। और जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ तो हम पावर किस में देते हैं, माइनस पे देते हैं। ये आपको एक सवाल दिया है, इस सवाल को कहता है आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपको एक डिजिट पर जाकर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9700। अब देखिए हमें इस पोजीशन पे आना है, तो हम कितने क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 3, यानी हम क्या लिखेंगे 9.7 क्रॉस किया हमने 3, तो 10⁻, हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ गए तो +3। प्लस के साइन को शुरू में शो नहीं करते हैं, ये आपका क्या हो गया, आंसर। इसी तरीके से हम दूसरे सवाल को देखते हैं। तो क्या कहता है दूसरा सवाल हमारा, दूसरा सवाल कहता है 4,98,0,000। ये सवाल आपको कहता है। अब इस सवाल में आपको कन्वर्ट करना है इस सवाल को भी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। सॉल्यूशन, यानी हमें इस पोजीशन पे आकर खड़ा होना है। देखिए यहाँ पर एक दफ़ा सवाल वैसे ही उतारें, 4980 और 3 टाइम क्या चीज़ है, 0। यानी हम क्रॉस करें 1 2 3 4 5 6, यानी हम ये लिखेंगे 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, कितना क्रॉस किया था, 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे 10⁻6। हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हैं तो प्लस का क्या रखेंगे, पावर 6, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। इसी तरीके से अगर हम तीसरे सवाल की तरफ देखें तो तीसरा सवाल कहता है 96, 3 टाइम 0, फिर 3 टाइम 0। अब इस सवाल को हल करते हैं। तो सॉल्यूशन। अब इस एक दफ़ा सवाल वैसे ही उतारा, 96 3 टाइम 0, अगेन 3 टाइम 0, यानी इस पोजीशन पे हमने पहुंचना है। क्रॉस कितना किया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम ये लिखेंगे 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻, क्या लिख देंगे, 7। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में कहता है 4 1 6 और क्या है, 9। सॉल्यूशन। अब इस सवाल को भी साइंटिफिक नोटेशन पे कन्वर्ट करना है। तो देखें, क्रॉस किया हमने 1 2 3, यानी हम ये लिखेंगे 4.169, कितने क्रॉस करें, 3, तो हम क्या लिख देंगे 10⁻3। ये आपका क्या हो गया, आंसर। इस तरीके से इसके 5 पार्ट में देखते हैं। दिखता है 8 4, 3 टाइम 0। सॉल्यूशन। अब देखिए सवाल एक दफ़ा दोबारा लिखा है, 8 4 3 टाइम 0, ये आपके पास 1 2 3 4, यानी 8.4 मल्टीप्लाई 10⁻, क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी 10⁻4। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके
जब हम छठे पार्ट की तरफ आते हैं तो छठा पार्ट क्या कहता है, 0.00643। सॉल्यूशन। अब देखें, तमाम जितने भी सवाल हमने करें इसके अंदर क्या था, हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे थे, यानी राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, लेफ़्ट हैंड साइड से हम कहाँ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। यानी अगर हम इसको यूं करके नोट करें 9700.0, यानी पॉइंट हमारा इस पोजीशन पे था, हम इस पोजीशन पे जा रहे थे। अब हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है, इस पोजीशन पे, हमें इस पॉइंट को यहाँ पर लेके जाना है। यानी हम कितना क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 3, यानी हम लेफ़्ट हैंड साइड से कहाँ जा रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में। अब देखिएगा गौर से, 6.43, 6.43। अब इसकी पावर हमने 3 क्रॉस किया तो 10⁻, देखिए 1 2 3, 10⁻ क्या आ जाएगा, -3। ये आपका क्या हो गया, आंसर। इसी तरीके से अगर हम इसका 7 पार्ट सॉल्व करें तो 7 पार्ट में क्या कहता है, 0.00643। अच्छा, ये सवाल दोबारा इन्होंने क्या कर दिया, वही सवाल को अगेन रिपीट कर दिया, यानी मिसप्रिंट हो सकता है। चलें इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 0.0074। अब इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन। अब इस पोजीशन पे भी हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है 7 के पास, तो हम क्रॉस करें 1 2 3। एक दफ़ा सवाल वैसे ही नोट करें, 0.0074 कितना क्रॉस करें, 1 2 3। तो हम लिखेंगे 7.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्रॉस किया, 10⁻³ क्योंकि हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गए। अब अगर इसका हम नवा पार्ट देखें, यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो क्या कहता है, 0.007 और 4, यानी ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अभी बुक नहीं चेंज हुई है, कुछ मिसप्रिंट आ चुका है इसके अंदर। चलें छोड़ें, ये हमारा कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सवाल नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 10, 275, 3 टाइम 0। सॉल्यूशन। देखें, ये पहले सवाल की तरह, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हल होगा। यानी पॉइंट यहाँ पे लगा पड़ा है, हमें यहाँ से कन्वर्ट करना है इस पोजीशन पे। हम कितना पार कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी हम लिखेंगे 2.75 मल्टीप्लाइड 10⁻, क्या लिखेंगे, 5 क्रॉस किया है ना, तो किधर से गया है, राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आए, तो हम पावर क्या रखेंगे, प्लस पे। अच्छा, इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर 1 जो है, इसके तमाम पार्ट्स क्या हो गए, हल हो गए। ये सवाल नंबर 1 का हमारा तमाम पार्ट्स हल हो गए। आते हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ, यानी कि सवाल नंबर 2 की तरफ। अब सवाल नंबर 2 के पार्ट्स को हम हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, सवाल नोट करता हूँ मैं। सवाल नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ordinary notation। और ब्रैकेट में लिखा है इन्होंने स्टैंडर्ड नोटेशन। अब देखें, इस सवाल को हमने हल किस तरीके से करना है। यानी अब हमें क्या कर रहा है, यानी क्या करेगा ये, साइंटिफिक नोटेशन पे आपको सवाल देगा। अब साइंटिफिक नोटेशन से हमें कन्वर्ट करना होगा ऑर्डिनरी नोटेशन, या फिर हम इसे क्या कहें, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना कहें।
अब देखें इस सवाल के अंदर, सवाल पहले एक दफ़ा देख लेते हैं किस टाइप के सवाल दिए गए हैं। सवाल नंबर 1, 7 मल्टीप्लाई 10⁴। देखें अब साइंटिफिक नोटेशन से हमें कन्वर्ट करना ऑर्डिनरी नोटेशन। अब देखें अगर पावर क्या हो, प्लस पे हो, किस पे पावर हो, प्लस पे हो, तो हम प्लस के पावर होने के प्लस का पावर होगा तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे अगर पावर क्या होगा, प्लस में होगा। और अगर पावर माइनस पे होगा तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। और ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, निहायत ही आसान काम है। देखें इसको हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन कहता है 7, सही है, मल्टीप्लाई 10⁴ है, यानी 10⁴ है ना, तो 4 टाइम क्या लगा देंगे, 0, 1 2 3 4, यानी कि सिफर ही हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है। अच्छा अगर 7 के बाद अगर कुछ एक दो वैल्यू होता है तो ये वैल्यू को भी हम काउंट करते हैं, यानी कि वैल्यू को मिलाकर हम क्या करते हैं, 4 जो है वो डिजिट्स बनाते हैं। अब देखें दूसरा सवाल इसका देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट। इस पार्ट में कहता है 8.072 मल्टीप्लाई 10⁻−10। अब देखिए माइनस पे है तो हमें किस तरफ जाना होगा, इस तरफ। किस तरफ आना होगा, इस तरफ। अब इस तरफ हमें आना है तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, 10 है, सही है, 10 है तो मतलब इसको लेकर क्या है, 10 है, यानी इससे पहले कितने हैं, 9 है। अब देखिए मैं कर रहा हूँ किस तरीके से हल, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या लिखूँगा मैं, यानी 10 है तो यानी इसको लेकर 10 है, यानी हमारे, यानी इससे पहले कितने आएंगे, 9 आएंगे, किस 9 सिफर आएंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपके पास 8 0 7 और ये 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब अगर देखें हम इसको, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन से साइंटिफिक नोटेशन पे कन्वर्ट करें फिर भी वही आ जाएगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस पोजीशन पे आएंगे तो 8.072 मल्टीप्लाई 10⁻, क्या रखेंगे हम, माइनस का 10। समझ आई मेरी बात। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। अब तीसरे पार्ट में कहता है 6.018 मल्टीप्लाई 10⁻6। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन यानी अब देखें क्या है, प्लस की पावर है 6, प्लस की पावर 6 है तो मतलब क्या है कि हमें लेफ़्ट हैंड साइड से कहाँ जाना है, राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में सवाल नंबर 1 के साथ, यानी कि इस पोजीशन के बाद कुछ भी वैल्यू नहीं था तो 4 0 लगा दिया था हमने। लेकिन इसके अंदर यानी कि इसके 6 के बाद ये क्या चीज़ है, 3 है, तो हम ये जो 6 है यानी इसको भी क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे, यानी कि 6 में से 3 और ऐड कर देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 और प्लस 3, तो ये मिलकर क्या होगा, 10। यानी मतलब ये हुआ कि जो पावर है उससे इस नंबर को क्या कर देंगे, माइनस। यानी 3 है 6, 3 में से 6 माइनस करेंगे 3 बचेगा, यानी कि इन दोनों को मिलाएंगे तो कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 क्या होगा, सिफर। अब गौर से देखिए किस जो मैं कह रहा हूँ किस तरीके से हल हो रहा है ये। 6.0 सॉरी क्या लिखेंगे हम, 6.0, ठीक है, तो पॉइंट तो हट जाएगा, गलत कर रहा हूँ काम में, क्या हो जाएगा, पॉइंट तो हट जाएगा। ये देखिए 6, ये 1 2 3, ये तीनों वैल्यूज़ को वैसे ही नोट कर दिया, ठीक है, इनको मिला के 3 हो गए, 6 है ना, और मज़ीद कितने की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अभी अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन पे कन्वर्ट करूँ तो दोबारा ही आ जाएगा, कैसे, 1 2 3 4 5 6, यानी इस पोजीशन पे आके खड़े होंगे तो 10⁻, प्लस का 6 हो जाएगा। चलें अगला सवाल देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या कहता है ये,
फोर्थ पार्ट में कहता है 7.865 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या दिया हुआ है 8। अभी सवाल दिया हुआ है, अब दोबारा वही बात करते हैं कि कितने अदद आएंगे हमारे पास, इस पोजीशन के बाद 8 आएंगे, जिनमें से 3 यहाँ पे मौजूद हैं, तो मज़ीद ज़ीरो कितने लगेंगे 5। तो देखें 7 8 6 5, यानी 3 क्रॉस हो गया 8 में से, तो बचा कितना 5, 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इसको दोबारा पीछे की तरफ यानी कि साइंटिफिक नोटेशन पे कन्वर्ट करूँ, ये दोबारा क्या हो जाएगा 8। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये आंसर हो गया। सही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं, तो क्या कहता है हमें 2.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। अब हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। सॉल्यूशन अब देखिए क्या मौजूद है, क्या चीज़ है यहाँ पर, पावर -4। अब -4 है तो हमें किस तरफ जाना होगा, राइट हैंड साइड से किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए -4 है तो एक इसका ही अटैच किया हुआ है। अब हमें यानी कि इससे पहले कितने ज़ीरो लगाने होंगे, 3 लगाने होंगे। गौर से देखिएगा 0.123 और ये इसका 4 0 5, ये वैसे के वैसे ही है। अब देखिए अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा ये -4 पे कन्वर्ट, 1 2 3 4। सही, ये इसका आपका क्या हो गया आंसर। अगर हम इसके फिफ्थ के बाद अब अगर इसके हम 6 पार्ट की सोल्यूशन करें, तो छठा पार्ट इसका क्या कहते हैं 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ क्या लिखा हुआ है 10⁻10। अब 10 है, अब गौर से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ है पॉइंट के बाद, यानी 10 है तो 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8, यानी हमारे पास कितने ज़ीरो लगेंगे, 8 ज़ीरो क्या होंगे अप्लाई करेंगे। देखिएगा 7 2 5, कितने ज़ीरो लगेंगे, 2 कैंसिल हो गया तो 8 लगेंगे। 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से छठे के बाद इसका सातवां पार्ट देखते हैं, तो सातवां पार्ट क्या कहता है 4.502 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। सॉल्यूशन, अब इसको अगर हम हल करें तो क्या होगा, पावर क्या चीज़ है प्लस का 6 है। अब प्लस का 6 है तो मतलब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है, मज़ीद 3 वैल्यू, यानी कि 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6। तो क्या लिखेंगे 4502, इधर कितने ज़ीरो लगेंगे 1 2 3, ये आपका क्या हो गया इसका आंसर। अच्छा, इसी तरीके से 6 के बाद सॉरी हम नंबर तो सही लिख रहे हैं ना, हाँ 6 के बाद हमने कोई सवाल छोड़ा तो नहीं है। पहला सवाल 7.4, दूसरा सवाल सीरीज़ हमारा आगे पीछे हो गया, दूसरा सवाल 8.072, तीसरा 6 पॉइंट, फिर चौथा 7 पॉइंट, फिर पांचवा 2 पॉइंट, फिर छठा 7 पॉइंट, फिर ये सातवां सॉरी। तो अब हम करते हैं आठवां पार्ट। तो आठवां पार्ट कहता है क्या चीज़ है 2.865 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। अब देखें इस सवाल को हल कर रहे हैं। सॉल्यूशन, यानी कि हमें कितने ज़ीरो लगाने हैं 8 है, यानी कि हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो 8 है तो मतलब एक तो इसमें अप्लाई हो गया, तो मतलब कितने और ज़ीरो लगेंगे 7। तो कैसे करेंगे 0.1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 8 6 5, ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी तरीके से 8 के बाद 9th क्वेश्चन, तो क्या कहता है 3.056 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। सॉल्यूशन, अब इस सवाल को हल करते हैं। सॉल्यूशन, 3
यानी कि 3 है, पावर 6 है, 3 मौजूद है और 3 की ज़रूरत है, यानी कि क्या लिखेंगे 3056 1 2 3। सही है। तो ये आपका इसका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।